हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं शैलेंद्र गौतम स्वागत करता हूं आप सबका वाईफाई स्टडी स्टूडियोज पर। जैसा कि आपको पता है, बज चुके हैं 8 और मैं आपके सामने उपस्थित हूं ज्योग्राफी की शानदार सी क्लास में। प्यारे दोस्तों, आपको पता है कि हम एसएससी एमटीएस और हवलदार के लिए बहुत ही शानदार क्लास पढ़ रहे हैं और वो है ज्योग्राफी क्लास। मैंने आपको पहले भी बताया था कि यह क्लास आपकी यूं ही चलती रहेगी बहुत बेहतर ढंग से। कल संडे था तो संडे को अपनी क्लास नहीं होती है ना, आज मंडे है, आपके सामने मैं फिर उपस्थित हूं। और मैंने आपको बताया था, देखो आज का जो हमारा टॉपिक है आपने थंबनेल पे तो पढ़ ही लिया होगा। टॉपिक है प्रायद्वीपीय पठार, यानी प्रायद्वीपीय पठार के बारे में तो पढ़ेंगे हम, लेकिन शनिवार को मैंने कराया था बेटा क्या हिमालय, उसमें से थोड़ा सा रह गया था। उस हिमालय को हम क्या करेंगे, जल्दी से खत्म करेंगे। उसके बाद क्या करने वाले भाई हम, उसके बाद हम पढ़ने वाले हैं अपनी क्लास को और अपनी शानदार सी क्लास को, जो कि आज प्रायद्वीपीय पठार का होगा। ठीक है, तो सबसे पहले तो बेटा क्या करो, सब बच्चे एक बार शेयर कर दो भाई। सब लोग क्या कर देंगे, शेयर कर देंगे भाई, शेयर कर दिया करो, क्योंकि जब आप शेयर करोगे ना तो मैक्सिमम बच्चे आपके साथ जुड़ेंगे। ठीक है भाई, तो एक बार सब बच्चे क्या करो, मिलकर शेयर कर दो क्लास को, जिससे और भी बच्चे और भी साथी आपके साथ क्लास में जुड़ जाए। चलिए, तो भाई आप जानते हैं आज क्या स्टार्ट करने वाले हैं हम। जो भी आगे का टॉपिक हमारा रहने वाला है ना, हिमालय में मैंने आपको क्या बताया था, हिमालय का जो विभाजन है वो नदियों के आधार पर भी है। तो एक व्यक्ति है बेटा, उनका नाम क्या था, सिडनी बुरार्ड। सिडनी बुरार्ड, ठीक है, नाम याद रखिएगा, सिडनी बुरार्ड। तो इनके बारे में लिख लेना। इन्होंने हिमालय का, लिखना बेटा इनके बारे में, इन्होंने हिमालय का नदियों के आधार पर विभाजन किया था बेटा। नदियों के आधार पर विभाजन किया है ना, आधार पर विभाजन किया था। विभाजन किया, ये ध्यान रखना। इन्होंने क्या किया था बेटा, नदियों का जो आपका हिमालय का विभाजन किया है वो नदियों के आधार पर किया इन्होंने। जैसा कि हिमालय में जो नदियां बहती हैं आपको पता है, यहाँ पर क्या है, आपका जो पर्वत है, ये आपका पर्वत यहाँ पर कौन सा, मानसरोवर झील है। इस मानसरोवर झील से क्या निकलती हैं, कुछ प्रमुख नदियां निकलती हैं। यहाँ से एक सतलज नदी निकलती है बेटा, जो कहाँ पर गिरती है, अरब सागर में गिरती है। उसके नीचे क्या है, इसी की सहायक नदी है सतलज। तो इन्होंने बताया था कि जो आपका क्या है, जो आपकी सतलज है, सतलज नदी और सिंधु नदी, इनके बीच में जो हिमालय है, सिंधु और सतलज के बीच में जो क्या है, जो हिमालय है, इन्होंने क्या नाम दिया इस क्षेत्र में, जो हिमालय बेटा, उन्होंने क्या दिया इसको नाम, इन्होंने कहा कि ये क्या है, ये आपका, या तो इसको कश्मीर हिमालय कह लो, कश्मीर हिमालय, या इन्होंने इसको क्या बोला, या इसको पंजाब हिमालय। याद रखिएगा, पंजाब हिमालय है ना, पंजाब हिमालय। तो ये किस किस नदी के बीच में है, तो आप बोले कि सर ये पड़ता है आपका किस में, सिंधु और सतलज के बीच का जो हिमालय है, इसको इन्होंने क्या नाम दिया, इसको इन्होंने दिया कश्मीर हिमालय या पंजाब हिमालय। उसके बाद सतलज से लेकर तीस्ता नदी बहती है ये, इसके बीच में जो हिमालय था, इन्होंने इसको क्या नाम दिया बेटा, इसको बोलते थे कुमाऊं हिमालय। क्या, इसको बोलते थे कुमाऊं हिमालय, कुमाऊं हिमालय। याद रखना इस बात को ना, कुमाऊं हिमालय बोलते थे। किस नदी के बीच में, सतलज और यहां पर एक नदी काली नदी, सतलज और काली नदी के बीच में कौन सा हिमालय था बेटा, एक कुमाऊं हिमालय है। सतलज, ये आपकी सतलज है, ये कुमाऊं है। कुमाऊं कहां पर बहती थी, उत्तराखंड से बह करके सीधे उत्तर प्रदेश में होकर आती थी ना, उत्तर प्रदेश उत्तराखंड में बहती थी नदी, कौन सी, काली नदी। उसके बाद काली नदी से लेकर, उसके बाद बेटा क्या, काली नदी से लेकर कहां तक, काली नदी से लेकर जो तीस्ता नदी है, यहां जो हिमालय था उसको क्या बोलते थे, उसको नेपाल हिमालय बोला जाता था बेटा। क्या, नेपाल हिमालय। अपने माइंड में इन चीजों को रखिएगा, नेपाल हिमालय कहते थे। साथ ही साथ आपका जो, कहां से मेरे लाड़ लो, आपका जो है ना नदी कौन सी है, ये आपकी तीस्ता नदी है। तीस्ता नदी से लेकर ये जो आपका हिमालय है, तीस्ता से लेकर दिहांग, तीस्ता से लेकर यहाँ पर दिहांग नदी है ना, दिहांग नदी है। ये जो हिमालय, इसको क्या नाम दिया गया, इसको नाम दिया इन्होंने, कौन सा हिमालय है ये आपका असम हिमालय, असम हिमालय है ना, असम हिमालय, इसका नाम इन्होंने दिया है सिडनी बुरार्ड ने। तो एक बार अपने माइंड में सेट रखिएगा कि जो हिमालय है, चारों का नाम लिखते हैं पहले हम बेटा, क्या, आपका पंजाब हिमालय, पंजाब हिमालय, या आपका क्या होता है बेटा, पंजाब हिमालय या कश्मीर हिमालय, पंजाब हिमालय या कश्मीर हिमालय। यह जो आपका किन नदियों के बीच में पड़ता है, तो आप बोलेंगे सर इसमें जो नदियां पड़ती हैं वो कौन कौन सी हैं, वो आपकी सिंधु और सतलज के बीच में है ना, सिंधु और सतलज नदी है ना, उसके बीच में कौन सा हिमालय है, वो आपका कश्मीर हिमालय या पंजाब हिमालय।
दूसरा कौन सा है मेरे लाडलो? तो आप बोलोगे सर ये आपका कौन सा है दूसरा? कुमाऊं हिमालय है। कुमाऊं हिमालय है ना। कुमाऊं हिमालय किसके बीच में है? तो आप बोलो सर दो नदियां हैं। एक कौन सी है आपकी लाडलो? एक नदी आपकी हो जाती है कौन सी? सतलज नदी है ना। सतलज और कौन सी बेटा? ये काली है। सतलज और काली नदी के बीच में कौन सा है? सतलज और काली नदी के बीच में आपका कौन सा हो जाता है मेरे मित्रों? आपका हो जाता है ये कौन सा? कुमाऊं हिमालय हो जाता है। उसके बाद जो आपका तीसरा है नेपाल हिमालय है ना। नेपाल हिमालय। नेपाल हिमालय किन नदियों के बीच में है? तो आप बोलेंगे सर ये नदी आपकी कौन सी है? काली और तीस्ता के बीच में है। काली नदी है और तीस्ता नदी। काली नदी और तीस्ता नदी इनके बीच में कौन सा है? तो आपका नेपाल हिमालय है। उसके बाद आपका आता है असम हिमालय। कौन सा बेटा? असम हिमालय। और असम हिमालय किन नदियों के बीच में पड़ता है? तो आप बोलेंगे सर असम हिमालय जो पड़ता है वो हमारी कौन सी नदियां हैं? दो नदियां हैं। एक आपकी तीस्ता है ना। तीस्ता और दिहांग के बीच में, तीस्ता और दिहांग नदी के बीच में क्या पड़ता है बेटा आपका? तीस्ता और दिहांग नदी के बीच में आपका क्या पड़ जाता है? तो आप बोलेंगे सर तीस्ता और दिहांग नदी, इन दोनों के बीच में क्या है आपका? आपका होता है असम हिमालय। तो तीनों के तीनों जो हिमालय आपके पड़ते हैं वो सिडनी बुराड ने क्या बोला था कि तीनों हिमालय जो आपके हैं वो किसके आधार पर हैं? नदियों के आधार पर इनका विभाजन सिडनी बुराड साहब ने किया था। और यहां से प्रश्न आपकी परीक्षा में आपसे हमेशा से पूछा गया है, याद रखिएगा इसको। सिडनी बुराड ने जो नदियों के आधार पर विभाजन किया वहां से प्रश्न बनता है कि तीस्ता और काली नदी के मध्य, तीस्ता और काली के मध्य में कौन सा हिमालय है? सिंधु सतलज के बीच में कौन सा है? सतलज से उसके बीच में कितना कौन सा? काली के बीच में कौन सा है? और काली से ध्यान के, तीस्ता से ध्यान के बीच में कौन सा है? तो पांचों नदियां याद रखना। और चार जो हिमालय विभाजन में देखे गए उनको याद रखिएगा बेटा। यहां से प्रश्न आपको जब भी पूछा जाए आप क्या कर सकते हैं, इसका क्लियर तरीके से आप इसका आंसर दे पाएंगे, ऐसा मेरा मानना है। अब एक एक हिमालय को उठाते हैं और वहां पर कौन कौन सी चीजें स्थित हैं उनके बारे में थोड़ा सा जानेंगे, है ना। एक एक हिमालय उठाएंगे और वहां पर कौन कौन सी चीजें स्थित हैं उनको बड़ा जानने का प्रयास करते हैं। चलिए जैसे मैं आपको बता दूं, देखो जैसे मैं आपको ले लूं हिमालय, है ना। ये आपका हिमालय है, भारत है सॉरी। अब यहां पर बात करें, मेरे को क्या बताया था? ये है, ये आपका कौन सा है बेटा? एक सिंधु नदी। चीजों को थोड़ा समझ लेना। ऊपर कौन सी है? तो आप बोलेंगे सर ये सिंधु नदी है। नीचे कौन सी है बेटा? ये सतलज नदी है, सतलज। इन दोनों के बीच में कौन सा हिमालय? ये कौन सा हिमालय पड़ता है? तो आप बोलेंगे सर इसको बोलते हैं हम कश्मीर हिमालय। कश्मीर हिमालय या पंजाब हिमालय, है ना, या पंजाब हिमालय। याद रखिएगा, नंबर एक पे नंबर एक डाल के लिख लेना। नंबर एक डाल लो बेटा यहां और लिखो कश्मीर हिमालय। कश्मीर हिमालय या पंजाब हिमालय हेडिंग बनाना और इसमें लिखना। क्योंकि देखो मैं आपको लिखा तो पूरा चुका हूं, डिटेल में लिखा चुका हूं, लेकिन यहां पर आप थोड़ा सा जानेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा बेटा। यही जो आपका कश्मीर हिमालय पंजाब हिमालय है, यहीं पर क्या पड़ता है? तो आप बोलेंगे सर वैष्णो देवी मंदिर। वैष्णो देवी का मंदिर बेटा यही है, इसी हिमालय का हिस्सा है। कश्मीर हिमालय पंजाब हिमालय में क्या है? वैष्णो देवी मंदिर है। आपसे पूछा जाता है हिंदुओं का बेटा क्या है? ये हिंदुओं का तीर्थ स्थल है। अमरनाथ गुफा नंबर 2 लिख लो। अमरनाथ गुफा जो है ना बेटा, अमरनाथ गुफा यहीं पर पड़ती है। आपको पता है मुस्लिमों का प्रमुख तीर्थ चरार ए शरीफ, याद होगा आप लोगों को, पूछा जाता है चरार ए शरीफ कहां पर स्थित है? तो आपके कश्मीर हिमालय में तो मुस्लिमों का जो क्या है प्रमुख तीर्थ स्थल कौन सा? चरार ए शरीफ लिख लो। चरार ए शरीफ कहां पर है बेटा? तो आपका पड़ जाता है आपके कहां पर? आपके कश्मीर हिमालय में। इसके अलावा जल्दी से मुझे बता दो एक प्रमुख स्थल, कल की शनिवार की क्लास में आपको कराया था कौन सा? तो आप बोलेंगे सर जास्कर और कौन सी? जास्कर और लद्दाख श्रेणियां। जास्कर और जो लद्दाख श्रेणियां मेरे लाड लो, ये कहां पर पड़ती हैं? तो आप बोलेंगे सर ये इसी का हिस्सा है। तो ये अगर अब कभी भी आपसे प्रश्न आए ना, इसको लेके प्रश्न बने, तो आप क्लियर उसका क्या करने वाले हैं? आंसर देने वाले हैं सर वैष्णो देवी मंदिर किस हिमालय का हिस्सा है। तो आप इसको तुरंत बताइएगा, ठीक है भाई। यहां तक की बात क्लियर हो गई होगी आपको। अगर आगे हम बात करें तो आपको पता है
ये आपका दूसरा है। दो नदियों का याद रखिएगा बेटा, यहां पर दो नदियां हैं ऐसे। ये कौन सी है? तो आप बोलेंगे सर सतलज है। सतलुज है। कौन सी है? काली है। दो नदियां बेटा, इनके बीच में जो हिमालय है, ये जो इनके बीच में हिमालय ये वाला है, इस हिमालय को क्या बोलते हैं? तो आप बोलेंगे सर इस हिमालय को कहा जाता है मेरे लाड लोग क्या? कुमाऊं हिमालय। कुमायूं हिमालय है ना, कुमायूं हिमालय बोलते हैं। आपको पता होगा ना, होना चाहिए। तो हेडिंग बड़ा बनाओ, कौन सा? कुमायूं हिमालय। कुमायूं हिमालय। तो पहला पॉइंट तो आपके सामने क्या आने वाला है? तो सर आप बोलोगे सर पहला पॉइंट तो हमारे सामने ये है कि ये जो कुमायूं हिमालय है वो किसकी? वो सतलज और कौन सी नदी है? सतलुज और कौन सी बेटा? काली नदी के मध्य है। सतलज और काली नदी के मध्य कौन सा है? आपका कुमायूं हिमालय है, याद रखना। ये आपसे कई बार परीक्षा में पूछा जाता है। काली नदी कहां पर बहती है? उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में। ये भी याद रखना बेटा, जो काली नदी है ना, ये जो काली नदी है वो उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में बहती है। उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में बहने वाली नदी है। इसको भी क्या करना पड़ेगा बेटा? आपको याद करना पड़ेगा, ध्यान रखिएगा, है ना, याद रखिएगा, यहां से पूछा जाता है आपसे। बिल्कुल बिल्कुल, लिखो यहां पर, यह हिमालय, यह हिमालय मुख्य रूप से उत्तराखंड में है। उत्तराखंड में है, ठीक है। मुख्य रूप से क्या है बेटा? उत्तराखंड में स्थित है। यहां लिखना नोट करके, कुमाऊं हिमालय में 6 चोटियां हैं बेटा। क्या? कुमाऊं हिमालय में 6 प्रमुख चोटियां पाई जाती हैं। कुमाऊं हिमालय में 6 प्रमुख चोटियां पाई जाती हैं मेरे लाड लो, इनको ध्यान रखिएगा। और ये कौन सी चोटियां हैं? मुख्य रूप से आपसे पूछी गई हैं कई बार, कौन कौन सी चोटियां ऐसी हैं जो आपके कुमाऊं हिमालय में पाई जाती हैं। यहां मैं इनकी हाइट ना बताऊंगा, ना लंबाई बताऊंगा, ना चौड़ाई बताऊंगा, क्योंकि मैं आपको बता चुका हूं पहले ही। शनिवार वाला लेक्चर देखना, वहां पर मैं आपको सब कुछ क्लियर कर चुका हूं। यहां पर सिर्फ क्या करेंगे कि इन इन हिमालय में कौन कौन सी चोटी पाई जाती है, आपको एक रोड मैप माइंड में तैयार हो जाए बस आपके माइंड में, बाकी सब क्लियर हो गया। आपको पता है जैसे नंदा देवी है, कामेत है, त्रिशूल है, ठीक है। जैसे आपकी नंदा देवी, नंदा देवी है ना, कामेत है, त्रिशूल है। और आपको पता है ये सब मैं आपको करा चुका हूं ना, नंदा देवी हो, कामेत हो, त्रिशूल हो, है ना। केदारनाथ, बद्रीनाथ, केदारनाथ यहीं पर पड़ती है, केदारनाथ यहीं पर पड़ती है ना। बद्रीनाथ पड़ती है यहां पर, बद्रीनाथ पड़ती है यहां पर। इसके अलावा कौन सी? बंदरपूंछ, बंदरपूंछ बेटा यहीं पर पड़ती है ना। बंदरपूंछ भी क्या है? आपके इसी हिमालय का हिस्सा है, याद रखिएगा। समझ में आ गया? उत्तराखंड के अंदर क्या है? नोट करके लिख लेना। उत्तराखंड के अंदर बच्चे क्या है? फूलों की घाटी है। इसी हिमालय का हिस्सा बेटा क्या? फूलों की घाटी। फूलों की जो घाटी है वो इसी हिमालय का हिस्सा है। पूछा जाता है कि निम्न में से कौन सा कुमाऊं हिमालय का हिस्सा नहीं है, कुमाऊं हिमालय का भाग नहीं है। तो ये सब कुमाऊं हिमालय में है। फूलों की घाटी कहां पर पड़ती है बेटा? मोस्टली कुमाऊं हिमालय में ही पड़ती हैं। जो दून और द्वार घाटियां हैं, दून और द्वार घाटियां, दून और बेटा कौन सी? द्वार घाटियां बेटा कहां पर पड़ती हैं? ये भी इसी हिमालय का हिस्सा है। तो ये सब चीजें आप अपने माइंड में नोट कर लीजिएगा, जिससे कभी भी प्रश्न आगे पूछा जाए तो आप लोग गलत करके ना पाओ, ठीक है। बात आपको क्लियर हो गई होगी बेटा, यहां तक समझिएगा आप लोग, है ना। इसके बाद बेटा क्या करेंगे? बात इसके बाद हम आगे करने वाले हैं, हेडिंग बना बेटा तीसरा। तो आप बोलेंगे सर नेपाल हिमालय, नेपाल हिमालय, हेडिंग बनाएंगे बेटा नेपाल हिमालय। और आप उस बात को जानते ही हैं, जब भी हम नेपाल हिमालय की बात करते हैं बेटा मेरे लाड़ लो, नेपाल हिमालय की जब भी आप बात करेंगे ना, और क्लास को शेयर भी करते चलो, है ना। क्लास को शेयर भी करते चलो, ऐसे काम नहीं चलने वाला है। यहां पर कौन सी नदी बहती है? तो आप बोलेंगे सर ये नदी है काली। यहां पर कौन सी है? तीस्ता, है ना, ये तीस्ता नदी है। तो काली नदी और तीस्ता नदी, तीस्ता नदी कहां पर बहती है? सिक्किम। और तीस्ता नदी जो है ना बेटा कहां पर बहती है? आप बोलेंगे सर एक तो सिक्किम बहती है, सिक्किम से, तो सिक्किम वाले क्षेत्र से निकलती है। सिक्किम पश्चिम बंगाल होते हुए, पश्चिम बंगाल होते हुए कहां पर? बांग्लादेश में आती है, बांग्लादेश में आती है और गंगा में मिल जाती है ना। कौन सी है? ये आपकी तीस्ता है, ध्यान रखना ये वाली नदी है। तो इन दोनों नदियों के बीच में जो ये हिमालय जो पड़ता है ना,
इन दोनों नदियों के बीच में बेटा जो हिमालय पड़ता है, ये वाला हिमालय, इसको क्या बोला जाता है? तो आप बोलेंगे सर इसको बोलते हैं हम नेपाल हिमालय। नेपाल हिमालय मुख्य रूप से बेटा क्या है, प्रमुख रूप से इसका नाम नेपाल क्यों पड़ा है? क्योंकि नेपाल वाले क्षेत्र में पड़ता है, इसीलिए इसको नेपाल हिमालय कहा जाता है। तो पहला पॉइंट बेटा ये लिख लेना, नेपाल हिमालय, नेपाल हिमालय किसके बीच में है? तो आप बोलेंगे सर काली और तीस्ता नदी के बीच में, काली तथा तीस्ता नदी के मध्य स्थित है, तीस्ता नदी के मध्य स्थित है ना, तीस्ता नदी के मध्य स्थित है। क्लियर हुआ? किसके मध्य स्थित है बेटा? काली और तीस्ता नदी के मध्य स्थित हो जाता है। प्रमुख रूप से किसका भाग है? तो आप बोलेंगे सर प्रमुख रूप से नेपाल में स्थित है, नेपाल का भाग है। जो आपका नेपाल हिमालय है, नेपाल का भाग है मेरे लाडलो, ध्यान रखिएगा। और आपको पता है नेपाल के अंदर क्या है, नेपाल और सिक्किम वाला क्षेत्र पड़ जाता है बेटा। यहां पर प्रमुख रूप से जितनी बड़ी बड़ी पहाड़ियां हैं, तो यहां पर एक बात लिख लेना, इस हिमालय में विश्व की सबसे ऊंची चोटियां पाई जाती हैं, विश्व की सबसे ऊंची चोटियां पाई जाती हैं, ऊंची चोटियां, चोटियां स्थित हैं। और आपको सबको पता ही है, मैं बता चुका हूं कल ही शनिवार वाली क्लास में, कि यहां पर बेटा कौन कौन सी मुख्य रूप से चोटी पाई जाती हैं। तो पहला नाम तो आपके सामने पहले ही आ गया होगा भैया, कि एवरेस्ट तो यहीं पे है। और यहां पर किसी की भी हाइट नहीं बताऊंगा, क्योंकि जिन बच्चों ने शनिवार वाली क्लास नहीं देखी है ना, शनिवार वाली क्लास देख लेना बेटा। यहां पर मैं किसी की हाइट बताने वाला नहीं हूं, क्योंकि हाइट मैं शनिवार को करा चुका हूं। तो यहां पर कौन सी पड़ती है बेटा? कौन सी? धौलागिरी है, धौलागिरी है, धौलागिरी यहीं पर है। आपकी बेटा कौन सी पड़ जाती है? तो आप बोलेंगे सर धौलागिरी के अलावा यहां पर जो पड़ती है उसका नाम क्या है? वो आपकी मकालू है। कौन सी? मकालू है, अन्नपूर्णा है, अन्नपूर्णा। तो मेरे लाडलो ध्यान रखिएगा, ये चोटियां हैं प्रमुख, क्या है, विश्व की सबसे ऊंची चोटियों में से एक शामिल है। तो ये चोटियां कहां पर पाई जाती हैं? ये नेपाल हिमालय का हिस्सा है। पश्चिम बंगाल के अंदर देखो, पश्चिम बंगाल यहां पर पड़ता है। ये पश्चिम बंगाल में क्या है बेटा? एक चोटी पाई जाती है, पश्चिम बंगाल में एक चोटी है, लिख लीजिएगा यहां पर नोट बना के, जो किसका हिस्सा है? जो आपके नेपाल हिमालय का हिस्सा है। पश्चिम बंगाल में एक चोटी पाई जाती है, और नोट करके लिख लेना यहां पर, पश्चिम बंगाल में है ना। पश्चिम बंगाल में क्या होता है बेटा? पश्चिम बंगाल के अंदर क्या होता है? पश्चिम बंगाल में एक चोटी है, उसको क्या बोलते हैं? टाइगर हिल्स बोलते हैं, लिख लेना, टाइगर हिल्स, टाइगर हिल्स कहा जाता है। उसमें कॉपी में लिख लेना कि पश्चिम बंगाल के अंदर बेटा क्या है? एक चोटी पाई जाती है, उसको टाइगर हिल्स बोलते हैं। जो किसका हिस्सा है? जो आपके इसी का हिस्सा है, नेपाल हिमालय का। क्लियर हुआ यहां तक? यहां तक क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, आगे हेडिंग डालो बेटा। चौथा कौन सा है? तो आप बोलेंगे सर तो चौथा है असम हिमालय। असम हिमालय क्या है मेरे लाडलो? तो आप बोलेंगे सर चौथा असम हिमालय तो है। तो लिख लो भैया, असम हिमालय के बारे में थोड़ा सा और जान लेते हैं, बस हिमालय हमारा आज ही खत्म हो जाता है। असम हिमालय हो गया। असम हिमालय कहां से कहां तक पड़ता है? तो आप बोलेंगे सर ये पड़ता है आपका कहां से? यहां पर आपकी कौन सी है? तीस्ता नदी, और यहां पर दिहांग नदी है। ठीक है, ये कौन सी है बेटा? ये आपकी तीस्ता है। ये कौन सी है? दिहांग नदी है, तीस्ता और दिहांग नदी। और तीस्ता और दिहांग के बीच में जो हिमालय मेरे लाडलो, क्या बोलते हैं उसको? लिखते जाना नोट करके। ये जो हिमालय है बेटा, इसको बोलते हैं असम हिमालय। असम हिमालय बोला जाता है बेटा, इसको क्या बोलते हैं? असम हिमालय। कई बार पूछा गया है कि असम हिमालय किन नदियों के मध्य स्थित है? तो आपकी तीस्ता और दिहांग नदी के मध्य आपका क्या हो जाता है मेरे लाडलो? तो आप बोलेंगे सर वो हो जाता है क्या? वो आपका हो जाता है कौन सा हिमालय? असम हिमालय। और आपको पता है, लिख लेना नोट करके, असम हिमालय कौन सी? तीस्ता तथा, असम हिमालय तीस्ता तथा
दिहांग नदी के मध्य स्थित है। दिहांग नदी के मध्य स्थित है। दिहांग नदी के मध्य स्थित है। तीस्ता और दिहांग के बीच में क्या है, जो आपका कौन सा हिमालय पड़ता है बेटा, असम हिमालय है, याद रखिएगा, है ना। असम हिमालय जो आपका है, एक बात को ध्यान रखना, असम हिमालय क्या करता है, जब ये इधर साइड में दक्षिणवर्ती मोड़ लेता है, इधर साइड में क्या है, ये दक्षिणवर्ती मोड़ लेता है, ये म्यांमार वाले क्षेत्र से क्या करता है हिमालय, जब दक्षिणवर्ती मोड़ लेता है बेटा, तो आपको एक बात पता होगी, यहां पर मूल रूप से 4 पहाड़ियां पाई जाती हैं। और इसी असम हिमालय में क्या है, जो आपका असम हिमालय बेटा, यहां पर एक चोटी पाई जाती है, लिख लेना इसको, कौन सी, तो आप बोलेंगे सर यहां पर क्या है, हिमालय का सबसे पश्चिमी बिंदु क्या बताया था मैंने, याद करो, हिमालय का सबसे पूर्वी बिंदु, सॉरी पश्चिमी कौन सा, नंगा पर्वत, और पूर्वी क्या बताया था मैंने, याद करो जल्दी से। अगर आपने शनिवार वाली क्लास देखी होगी ना, तो आप बोलेंगे सर नामचा बरवा है, अरे याद कर लो मेरे लाडलो, नामचा बरवा, नामचा बरवा पर्वत है, कहां पर है, ये आपके असम हिमालय में है, सबसे पूर्वी चोटी है हिमालय की, और यहीं से बेटा क्या है, जो दिहांग नदी है, यहीं से भारत में प्रवेश करती है, उसका नाम असम के अंतर्गत क्या अंतर्गत आके क्या हो जाता है, तो आप बोलेंगे असम में उसको ब्रह्मपुत्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं मेरे लाडलो, ब्रह्मपुत्र बोलते हैं। बहुत बढ़िया, शाबाश मेरे लाडलो शाबाश। तो यहां तक की चीजें आपको एकदम से क्लियर हो गई होंगी, मुझे मेरा ऐसा मानना है। तो आपका असम हिमालय हो गया। अब ये क्या करता है, अब जो आपका हिमालय है वो कहां पर मुड़ जाता है, अब ये दक्षिण मुड़ जाता है। यहां पर आपको मुख्य रूप से 4 पहाड़ियां देखने को मिलेंगी, 4 पहाड़ियां आपको देखने को मिल जाएंगी, ये 4 पहाड़ियां। इसके अलावा आपके असम में आपको मुख्य रूप से यहां पर क्या है, कुछ पहाड़ियां आपको असम में मिलेंगी, है ना। आपको मेघालय में खासीगारो जयंतियां मिलेंगी, इसकी चर्चा थोड़ा सा हम आगे करेंगे, है ना, इसकी चर्चा क्या करेंगे, आगे करेंगे। जैसे आपको पता है, अगर मैं बात आगे करूं तो ये आपका क्या है, ये ध्यान रखिएगा कि जो आपका हिमालय है, हिमालय में असम के अंतर्गत, असम में बेटा 2 पहाड़ियां हैं, लिख लीजिएगा कौन कौन सी हैं, तो आप बोलेंगे सर वो आपकी मिकिर और रेंगमा, मिकिर और रेंगमा पहाड़ियां असम हिमालय में पड़ती हैं। याद रखना इस बात को, असम हिमालय में कौन सी हैं, मिकिर और रेंगमा, ये रही। इसके अलावा बेटा आपकी क्या है, जब भी हिमालय क्या करता है, दक्षिणवर्ती मोड़ लेता है पश्चिम म्यांमार वाले क्षेत्र से, इस क्षेत्र में देखो अरुणाचल प्रदेश के अंतर्गत क्या पाई जाती है, अरुणाचल प्रदेश में एक पहाड़ी पाई जाती है, इसका नाम क्या है, तो आप बोलें सर इसका नाम है लेमाटोल, कौन सी, पटकाई सॉरी पटकाई पहाड़ियां, पटकाई पहाड़ियां, पटकाई पहाड़ी कहां पर है, तो आप बोलेंगे सर पटकाई पड़ जाती है आपकी कहां पर, अरुणाचल प्रदेश में। उसके जस्ट नीचे कौन सी है, नागा पहाड़ियां, कहां पर है मेरे लाडलो, नागालैंड में, नागालैंड में कौन सी है, तो आप बोलेंगे सर नागा पहाड़ियां हैं, नागा पहाड़ियां। उसके नीचे क्या है, मणिपुर, मणिपुर में कौन सी है बेटा, तो लेमाटोल है, लेमाटोल पहाड़ियां, लेमाटोल, लेमाटोल पहाड़ियां हैं। उसके जस्ट नीचे क्या है, तो आप बोलेंगे सर मिजोरम है, मिजोरम में कौन सी मेरी लाडलो, तो आप बोलेंगे मिजोरम में पड़ जाती है मिजो पहाड़ियां, कौन सी बेटा, मिजो पहाड़ियां, मिजो पहाड़ियां कहां पर हैं, तो आप बोलेंगे सर मिजोरम में हैं। यहां पर एक नोट करके लिख लेना, नोट करके, दिख रहा होगा आपको, क्या आपका क्या है, लेमा, कौन सी पहाड़ी बेटा, आपकी जो आपकी नागा पहाड़ियां है ना, यहां पर देखो क्लियर करके, नागा पहाड़ियां है ना, इनके पीछे पश्चिमी साइड में यहां पर लिख लेना बेटा, नागा पहाड़ियों के पश्चिम में, नागा पहाड़ियों के पश्चिम में कौन सी पहाड़ियां बेटा, बराई पहाड़ियां, दिख रहा है ये पश्चिम दिख रही होंगी, बराई पहाड़ियां हैं, बराई पहाड़ियां हैं, बराई पहाड़ियां हैं, याद रखना है ना। इसके अलावा अगर आपसे पूछ ले कि मेघालय में कौन कौन सी पहाड़ियां हैं बेटा, तो मेघालय,
मेघालय में मुख्य रूप से 3 पहाड़ियां पाई जाती हैं बेटा मेरे, कौन सी हैं? गारो, खासी, जयंतिया। गारो है, खासी है, जयंतिया है। ये किसका हिस्सा है बेटा? ये सिलांग पठार का हिस्सा है। किसका? सिलांग पठार का हिस्सा है। आपको आगे कराऊंगा, सिलांग पठार का भाग है ये। जब मैं आपको प्रायद्वीपीय पठार कराऊंगा ना, प्रायद्वीपीय पठार, वहां पर आपको बताऊंगा ये कि आपकी गारो, खासी, जयंती कहां पर है? आपके मेघालय में है और सिलांग पठार का हिस्सा है। और आपको ये दिख रहा होगा खासी, जो खासी पहाड़ियां बेटा, इन्हीं पहाड़ियों पर मेघालय की राजधानी बेटा क्या? शिलांग, इसी पर स्थित है। और मेघालय का शहर कौन सा? चेरापूंजी। चेरापूंजी बेटा यहीं पर स्थित है ना, चेरापूंजी शहर यहीं पर स्थित है और शिलांग पहाड़ियां यहीं पर और शिलांग जो है वहां की कैपिटल यहीं पर स्थित है। आपको याद रखिएगा, ये आपसे पूछ लेता है, ये आपसे कई बार पूछा गया है। तो मिकिर और रेंगमा कहां पर है? आसाम के अंतर्गत है। कौन कौन सी बेटा? मिकिर और रेंगमा। आपको याद आ गया होगा, आपको याद आ गया होगा। तो ये सभी क्या है? मैंने आपको जो भी कराया ना अब तक, ये क्या था बेटा? ये आज हमारा हिमालय जो है, सिडनी बुराड ने क्या किया था? हिमालय का जो विभाजन किया था नदियों के आधार पर, आज हमने उसको खत्म कर लिया है। जो हमने क्या किया था, जो आपके सिडनी बुराड साहब हैं बेटा, उन्होंने क्या किया था? हिमालय का नदियों के आधार पर जो विभाजन किया, वो हमने क्या किया बेटा? आज एकदम से क्लियर कर लिया है। अब मैंने आपको क्या बताया था? जो आज का हमारा मूल टॉपिक है वो क्या है? प्रायद्वीपीय भारत। तो आज हमको क्या पढ़ना था? प्रायद्वीपीय भारत पढ़ना था, उसी को हम पढ़ने वाले हैं। लेकिन एक बात ध्यान रखना मेरे लाड लो, यहां से जो प्रश्न आते थे किससे? नदियों के आधार पर हिमालय का विभाजन, उसको आप आज सीख चुके हैं। उसके बाद आगे स्टार्ट करेंगे मेरे लाड लो। क्या आप कहोगे सर स्टार्ट करने वाले हैं हम क्या भाई? तो एक बार जयकारा लगा दो और स्टार्ट करेंगे। हेडिंग बना लो बेटा, क्या? तो प्रायद्वीपीय भारत का पठार बनाओ। हेडिंग, हेडिंग बनाओ बेटा, प्रायद्वीपीय भारत का पठार। प्रायद्वीपीय भारत का पठार। क्लियर हो गया होगा आपको, है ना? प्रायद्वीपीय भारत के पठार की जब भी बात करेंगे, बे यार, ये आपका भारत है और यहां से बड़ा क्या स्टार्ट होता है आपका? ये प्रायद्वीप पठार है। तो प्रायद्वीपीय पठार कहा किसे जाता है? पहले तो ये सुन लो आप लोग, किसे प्रायद्वीप पठार बोलते हैं? तो आप बोलेंगे सर ऐसा क्षेत्र, ऐसा क्षेत्र, ऐसा भाग जो तीन ओर से जल से तथा एक ओर से स्थल से घिरा हो। एक ओर से स्थल से घिरा हो, उसे क्या बोलते हैं? प्रायद्वीप कहलाता है। याद रखना पहले तो इतना आप, प्रायद्वीप कहलाता है। यानी हम बात करें बेटा, तो आपका जो ये आपका जो पठार है ना, ये वाला, ये क्षेत्र आपका प्रायद्वीपीय पठार है। ये क्षेत्र आपका कौन सा है? प्रायद्वीपीय पठार वाला क्षेत्र है ये। आपको एक बात पता होगी, इसमें पूरब, पश्चिम और दक्षिण तीन ओर से जल से घिरा है। तो आप बोलें सर जल कौन सा जल है भैया? तो इधर क्या है? बंगाल की खाड़ी है। बंगाल की खाड़ी है कि नहीं? पश्चिम की बात करें तो आप बोलें सर यहां पर अरब सागर है। कौन सा बेटा सागर है? अरब सागर हो जाता है। और दक्षिण में कौन सा है? तो आप बोलें सर इंडियन ओशियन है, हिंद महासागर है। इंडियन ओशियन है बेटा और हिंद महासागर आपका हो जाता है। और ऊपर तो क्या बेटा आपका है? भारत है ही, उत्तरी भारत। उत्तरी भारत या हिमालय कह सकते हैं, या आपका हिमालय कह सकते हैं। तो क्या है बेटा? ऊपर से क्या है? ऊपर से स्थल से और तीन ओर से जल से घिरा है। इसीलिए क्या कहा जाता है इसको? इसीलिए इसको प्रायद्वीपीय पठार कहते हैं। नीचे लिख लेना, यह है हिमालय से भी प्राचीन है।
सबसे प्राचीन पर्वत है दुनिया का, विश्व का सबसे प्राचीन पर्वत कौन सा है? ये आपका हिमालय है, ध्यान रखना। सॉरी, कौन सा? विश्व का सबसे प्राचीन जो है आपका, यहां पर एक बताऊंगा, प्रायद्वीप कौन सा है आपका? अरावली पर्वतमाला है। लेकिन ये वाला क्षेत्र है ना, ये हिमालय से प्राचीन है, यानी हिमालय से पहले का है। ये कौन सा? क्योंकि मैंने आपको इससे पहले बताया होगा कि कोबर का भूसन्नति सिद्धांत क्या था। जब ये क्या हो रहा था, जब ये ऊपर खिसक रहा था, तो बीच में क्या था, जो बलन पड़ गया, बीच में जो तैतीस सागर था, उसमें जो नदियां क्या गिरा रही थी, जल गिरा रही थी। तो जल से वहां पर जो अवसाद इकट्ठा हुआ, अवसाद से क्या हुआ, बीच में बलन पड़ गया और हिमालय पर्वत का निर्माण हुआ था। तो ये जो भाग है, ये हिमालय पर्वत से भी क्या है बेटा, हिमालय पर्वत से भी प्राचीन है। और नीचे लिख लेना, यह गोंडवाना लैंड का हिस्सा है। गोंडवाना लैंड, यह भाग गोंडवाना लैंड का हिस्सा है मेरे लाडलो, ध्यान रखिए ना। किसका हिस्सा है? गोंडवाना लैंड का हिस्सा है। इस बात को याद रखिएगा। गोंडवाना लैंड में आपको समझा चुका हूं शुक्रवार वाली वीडियो में। तो आप लोग जो बच्चे पुराने हैं, रेगुलर पढ़ते हैं, वो इस बात को जानते होंगे। अब क्या हुआ, यह भाग क्या था बेटा, मैं आपको एक बात बताऊं, एक छोटा सा मैं आगे ले लेता हूं, आपको बताता हूं। अगर आपको थोड़ा सा धैर्य रखो ना, आप लोग धैर्य रखो, तो आपको थोड़ा सिखाता हूं, तो आपको थोड़ा सा क्लियर कर देता हूं चीज़ों को, है ना। आपको दिख रहा होगा बेटा ये क्या है, तो आप बोलेंगे सर ये तो अफ्रीका मालूम होता है। बिल्कुल बेटा, ये क्या है? ये अफ्रीका महाद्वीप है। अफ्रीका महाद्वीप है ये बेटा। इसी के बगल में यहां पर क्या था? इसी के बगल में आपका क्या था? ये प्रायद्वीपीय भारत था। ये प्रायद्वीपीय भारत इसी के बगल में था। कालांतर में क्या हुआ? कालांतर में यह क्या उत्तर पश्चिम की ओर, क्या यह कालांतर में उत्तर पश्चिम की ओर प्रवाहित हुआ। ये कालांतर में क्या उत्तर पश्चिम की ओर प्रभावित हुआ, और प्रभावित होते होते, प्रवाहित होते होते ये कहां पे आ गया बेटा? यहां पर। क्योंकि पहले इसमें नदियां थी, आपको ये बात पता ही है। जो नदियां थी वो अवसाद लाके क्या कर रही थी, अवसाद लाके जो गिरा रही थी। बाद में यह भाग बड़ा कहां पर आ गया? यहां पर आके मिल गया ये। और किसका निर्माण कर लिया इसने? इसका निर्माण कर लिया प्रायद्वीपीय भारत का, प्रायद्वीपीय पठार का, प्रायद्वीपीय भारत का निर्माण कर लिया। आपको पता है, ऐसा कहा जाता है कि जो ये वाला हिस्सा है ना, प्रायद्वीपीय वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा, ये आज भी उत्तर पश्चिम की ओर प्रवाहित है। आज भी ये क्या है, ये हिस्सा आज भी उत्तर पश्चिम की ओर प्रवाहित है। इसीलिए कहा जाता है मेरे लाडलो कि जो आपका हिमालय है ना, जो आपका हिमालय है यहां, इसकी ऊंचाई आज भी क्या है, ऊंचाई क्या है इसकी, आज भी बढ़ रही है। ऊंचाई क्या है बेटा इसकी, आज भी बढ़ रही है। इसलिए क्यों कहते हैं? क्योंकि जो ये वाला हिस्सा है ना, जो आज भी क्या है, उत्तर पश्चिम की ओर प्रवाहित होता जा रहा है। ठीक है भाई, याद रखिएगा। सॉरी, उत्तर पूर्व की ओर, ये उत्तर पूर्व हो गया ना, ये हिस्सा भी अभी भी क्या है, उत्तर पूर्व की ओर, उत्तर पूर्व की ओर प्रवाहित है। अब आपको मेरा थोड़ा सा बताने का अर्थ समझ में आ गया होगा कि जो आपका प्रायद्वीपीय भारत का पठार है, ये वाला, ये प्राचीन काल में क्या था भाई? गोंडवाना लैंड का हिस्सा था। गोंडवाना लैंड का भाग था। जो मेरा कहने का मतलब था, जो मैंने आपको पीछे बताया था, ये आपको यहां पर एकदम से क्लियर समझ में आ गया होगा। जो बच्चे समझना चाहते हैं, जो बच्चे वास्तव में देखो, आप लोग ना फालतू कमेंट ज्यादा करते हो, समझना वमझना तो कुछ है नहीं। कमेंट करोगे सर ये कैसे हुआ, सर ये क्या हो गया। अगर आपने मेरा शुक्रवार वाला लेक्चर नहीं देखा तो वहां जाके देख लेना, आपको समझ में आ जाएगा ये कैसे हो गया। पहले शुक्रवार वाले लेक्चर को जाके देखो एक बार, आपको सब चीजें तस्वीर की तरह क्लियर हो जाएंगी। अगर वो लेक्चर नहीं देखोगे तो बेटा आपको बताओ समस्या तो आने वाली हैं। क्योंकि पहले हिमालय की संरचना कैसे हुई, हिमालय का निर्माण कैसे हुआ, ये मैं पहले ही आपको करा चुका हूं। समझ में आया? हाँ, बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया, समझ में आ गया होगा आपको। तो यहां तक चीजें क्लियर हो गई, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखो, अब मुख्य रूप से जो आपका हिमालय है, उत्तर पूर्वी हिमालय, सॉरी वो कौन सा, प्रायद्वीपीय पठार, इसके बारे में बात करेंगे अब, है ना। हमारी जो पूरी चर्चा रहने वाली है वो इसी पर रहेगी।
आज पता नहीं सर्दी जो वो है ना, पानी जो पड़ रहा है, इस पानी ने हाथ पैर भी क्या कर दिए हैं, घायल कर दिए भाई साहब, हाथ पैर भी चल नहीं रहे हैं। और ये आपको बड़ा क्या बनाता हूँ, देखो यहाँ पर लिख लेना, अरावली है ये। जैसे मैं मैप बना रहा हूँ ना उस तरीके से मैप बनाते चलना, आपको समझ में आएगा। ठीक है ठीक है, क्या ये अरावली है। अरावली के जस्ट बगल में क्या पड़ जाता है बेटा, तो आप बोलेंगे सर ये नीचे यहां पर पड़ जाता है मालवा का पठार। ये मालवा का पठार है, ये आपका अरावली है, अरावली पर्वत। ये कौन सा बेटा, ये आपका मालवा का पठार है। अगर यहां पर बात करें बेटा, ये कौन सा है आपका, इधर पड़ता है ये पश्चिमी घाट पर्वत, पश्चिमी घाट पर्वत। और ये क्या पड़ता है बेटा आपका पूर्वी घाट पर्वत, पूर्वी घाट पर्वत। यानी भारत के पूर्वी हिस्से पर पूर्वी घाट पर्वत है और पश्चिमी हिस्से पर पश्चिमी घाट पर्वत है। अब ये दोनों पहाड़ियां पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट जहां पर मिलते हैं ना, तो ये क्या है, तो आप बोलेंगे सर ये आपका पड़ जाता है क्या, नीलगिरी पहाड़ियां, नीलगिरी पहाड़ियां हैं। इन चीजों को समझते जाना, आपको एकदम बेहतरीन तरीके से समझ में आएगा। नीलगिरी पहाड़ियां हैं। अब नीलगिरी पहाड़ियों के दक्षिण में जहां पर क्या होता है आपका पश्चिमी घाट खत्म होता है, यहां पर ये कौन सी है, कार्डामम पहाड़ियां हैं। लिख लेना, कार्डामम पूछी गई हैं, कार्डामम पहाड़ियां आपसे पूछ लेता है ये किसका हिस्सा है बेटा, ये आपके पश्चिमी घाट पर्वत का हिस्सा है। पश्चिमी घाट की सबसे दक्षिणी चोटी, दक्षिणी जो पहाड़ियां हैं वो आपकी कार्डामम पहाड़ियां कहलाती हैं। ये आपके मुख्य रूप से कहां पर, मुख्य रूप से बेटा आपके केरला और तमिलनाडु वाले क्षेत्र में फैली हुई। किसमें, केरला और तमिलनाडु वाले क्षेत्र में फैली हुई है बेटा। इनको इनको इलायची पहाड़ी के नाम से भी जानते हैं। इनको क्या बेटा, इलायची पहाड़ी, इनको इलायची पहाड़ी, इलायची पहाड़ी के नाम से भी इनको जाना जाता है, याद रखिएगा। इनको कार्डामम पहाड़ी कह सकते हैं या इनको इलायची पहाड़ी कह सकते हैं। ये भी आपके समझ में आना चाहिए बहुत क्लियर तरीके से। बहुत बढ़िया भाई, बहुत। देखो मैं आपको बताऊं, अगर आपसे कोई ये पूछ लेना कि जो आपका हिमालय, जो आपका क्या है प्रायद्वीपीय भारत का पठार है, उसके पूर्वी और पश्चिम बिंदु के बारे में बताइए, तो देखो यहां पर क्या है बेटा, यहां पर आपकी राजमहल की पहाड़ियां, ये राजमहल की पहाड़ी बेटा, ये हैं, ये राजमहल की पहाड़ियां हैं। आपको क्लियर समझ में आएगा अगर थोड़ा सा समझने का प्रयत्न करेंगे ना। मैं आपको क्या बताया था बेटा, यहाँ पर आपका क्या है, मेघालय है। मेघालय में आपको 3 पहाड़ियां बताई थी, कौन सी, गारो, खासी और जैंतिया। गारो, खासी, जैंतिया पहाड़ियां बताई थी। इनको एक बार में समझ लेना सबको। गारो, खासी, जयंती बताई थी ना बेटा, ये क्या है, ये भी आपके प्रायद्वीपीय पठार का हिस्सा हैं। बाद में क्या हुआ, जब ये क्षेत्र, जब क्षेत्र आगे बढ़ा और किसका निर्माण हुआ, जब बांग्लादेश और पश्चिम बंगाल का निर्माण हो रहा था, तो वहां पर इन पहाड़ियों को, बीच वाली पहाड़ियों को खत्म कर दिया गया। इन दोनों के बीच में जो गैप है ना, यहाँ ये दोनों के बीच में गैप है, तो बेटा क्या बोलते हैं, क्योंकि इसके लास्ट में क्या है, यहाँ राजमहल की पहाड़ियां हैं, गारो पहाड़ियां हैं, तो उसको क्या बोला जाता है, राजमहल गारो गैप बोलते हैं। क्या, राजमहल, राजमहल गारो गैप, राजमहल गारो गैप बोलते हैं। इसी को कह सकते हैं मालदा गैप, मालदा गैप भी बोलते हैं ना, मालदा गैप। तो ध्यान रखिएगा कि राजमहल की पहाड़ियां और गारो, खासी, जयंती पहाड़ियां शिलांग का पठार है। ये कौन सा पठार है बेटा, शिलांग का पठार। शिलांग जो पठार है ना, शिलांग पठार पर कौन सी पहाड़ियां हैं, शिलांग पठार पर 3 पहाड़ियां हैं, गारो, खासी, जयंतिया। तो आपकी शिलांग पठार और कौन सा, राजमहल की पहाड़ियां, इन दोनों के बीच में क्या है, खाली स्थान है। इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं राजमहल गारो गैप, या इसको राजमहल मालदा, या इसको टोटल मालदा गैप भी कहा जाता है। याद रखना बेटा, आपसे पूछ लेता है ये, है ना, ये आपसे पूछ लेता है। बहुत बढ़िया। जो आपकी पहाड़ियां, राजमहल पहाड़ियां, बेटा यहां पर क्या पड़ता है, एक यहां पर एक
ये बेटा क्या है, एक पठार है। इस पठार को क्या बोलते हैं, तो आप बोलेंगे सर इसको पठार को बोलते हैं हम छोटा नागपुर का पठार। छोटा नागपुर का पठार, याद रखना। आज आपको बहुत सी चीजें सीखने को मिलेंगी। छोटा नागपुर का पठार के बगल में क्या है, राजमहल की पहाड़ियां हैं मेरे लाडलो। कौन सी, राजमहल की पहाड़ियां हैं। मैं आपको बता देता हूं, यहां पर लिख देता हूं, ठीक है। ये क्या है, ये आपकी राजमहल की पहाड़ियां हैं। राजमहल की पहाड़ियां। आपने हमारे यहां से गाड़ी चलती है बेटा, कौन सी, मालदा एक्सप्रेस, नाम सुना है ना आपने। सिलीगुड़ी मालदा एक्सप्रेस जो जाती है वो इसी गैप में से होके जाती है ना, इसी गैप में से होके मालदा एक्सप्रेस जाती है, आपको पता ही होगा, याद है ना। बहुत बढ़िया भाई, कमेंट किया करो लेकिन बढ़िया से किया करो। कमेंट करने में भी कंजूसी करते हो भाई साहब आप लोग। चलो बढ़िया, कम से कम कुछ तो सोचते हो आप लोग। कमेंट करो लेकिन ऐसी करो मजा आ जाए सुन के। समझ रहे हो बात, क्लियर। गुड इवनिंग मेरे भाई, लेट क्यों आते हो ये बताओ। टाइम का आपको पता नहीं है, टाइम है 8 बजे से, तुम कितने बजे आ रहे हो, 9 बजे। लॉजिक ही नहीं है, टाइम का ही ध्यान नहीं है। सैलेन सर कितने बजे से पढ़ाते हैं, कभी भी आ गए छलांग लगा दिया, अरे सैलेन सर पढ़ा रहे हैं, एकदम कूद पड़ो भैया, कूद पड़ो दोनों हाथों से, चाहे बाद में घुटनों से खिचड़ खिचड़ के चलना पड़े, कूद जाओ सर की क्लास में। टाइम से आना नहीं है, कूदना है बस। बहुत बढ़िया। देखो यहां पर कौन सा पर्वत है, आप बोलो सर यहां पर विंध्याचल पर्वत है। कौन सा, विंध्याचल पर्वत। या सतपुड़ा पर्वत है, लिख लेना बेटा, ये क्या है, सतपुड़ा पर्वत है। ये कौन सा है, विंध्याचल है, मध्य प्रदेश में विंध्याचल पर्वत। ज्यादा घिसट पिसट नहीं करते हैं, इसको बना लेना, है ना, समझ में आ गया होगा। इसके आगे लिखना स्टार्ट करते हैं हम। इसके आगे वाला क्या करेंगे, लिखना स्टार्ट करेंगे, क्योंकि ज्यादा अगर आपको घिसट पिसट हो गई ना तो आपकी भी समझ से चीजें बाहर चली जाएंगी। इस क्षेत्र में क्या पड़ता है, इस पूरे क्षेत्र में क्या पड़ता है, ये दक्कन का पठार पड़ता है। भाई बनाऊंगा नहीं, सब कुछ खत्म हो जाएगा ना। दक्कन का पठार यहीं पड़ता है बीच में, महाराष्ट्र में, गुजरात में, मध्य प्रदेश, राजस्थान वाला क्षेत्र पड़ता है, जिसमें सबसे ज्यादा जो दक्कन का पठार है ना, जो दक्कन ट्रैप है, दक्कन का प्लेटू है, वो सबसे ज्यादा महाराष्ट्र के अंदर है। सबसे ज्यादा कहां पर है बेटा, महाराष्ट्र के अंदर है। बहुत बढ़िया, चलिए। तो यहां पर एक बात नोट करके लिख लेना, पहले नोट करके, प्रायद्वीपीय पठार के पूर्व में राजमहल की पहाड़ियां। कौन सी है भाई, जो प्रायद्वीप पठार है बेटा, इसके पूर्व में क्या है, ये राजमहल की पहाड़ियां हैं। तथा पश्चिम में क्या है, जल्दी बताओ, पश्चिम में क्या है, तो पश्चिम में कौन सा पर्वत है, तो आप बोलोगे अरावली पर्वत है, अरावली पर्वत। इन सब चीजों को अपनी कॉपी में लिख लेना। पूछा जाता है जो आपका पठार है, प्रायद्वीप भारत का पठार है, इसके पश्चिम में कौन सी पहाड़ियां हैं, तो राजमहल की पहाड़ियां हैं। पूर्व में कौन सी हैं, तो आप बोलेंगे सर पूर्व में राजमहल पहाड़ी कहां पड़ती हैं, झारखंड और पश्चिम बंगाल वाले क्षेत्र में पड़ जाती हैं। ये झारखंड और पश्चिम बंगाल क्षेत्र में कौन सी राजमहल की पहाड़ियां हैं, और वहीं पर आसपास क्या है आपका, आपका नागपुर का पठार है। अगर बात करें पूर्व में, सबसे पश्चिम में क्या है, पश्चिम में आपको बोलोगे सर ये आपकी कौन सी पहाड़ी है, अरावली पर्वतमाला है। अरावली पर्वतमाला से हमेशा से प्रश्न पूछा गया है, अरावली पर्वतमाला से हमेशा से एक प्रश्न पूछा गया है, उस प्रश्न को आपको आना चाहिए वो। बहुत बढ़िया भाई। अच्छा यहां तक क्लियर हुआ आपको, ये बताओ, यहां तक आपको क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। एक साथ मैंने बना दिया है, अब अलग अलग बना के अलग अलग समझाऊंगा जिससे आपको समझ में आ जाए, है ना, भसड़ ना हो। चलिए पहले भारत को बनाते हैं, फिर लिखना स्टार्ट करते हैं ना।
और शायद मैं आपसे बड़ा ऐसी उम्मीद करूंगा कि आपने ज्योग्राफी तो बहुत जगह पढ़ी होगी, मुझे पता है, क्योंकि आप लोग तो भाई कभी यहां कभी वहां कभी यहां, लेकिन ऐसी ज्योग्राफी वो भी यूट्यूब पर नहीं पढ़ी होगी। बेहतरीन पढ़ाएंगे बेटा, बेहतरीन, चिंता मत करो आप लोगों को। अब आपको एक दिख रहा होगा, हम पहले शुरुआत करते हैं बेटा किसकी, जो आपका प्रायद्वीपीय भारत का पठार है ना, ये वाला, ये जो आपका प्रायद्वीपीय भारत का पठार है ना बेटा, ये ध्यान रखना, ये जब उत्तर की उत्तर साइड में ना, ये ऊंचा है, आपको सब जानते हैं इस बात को। उत्तर साइड में इसका जो उत्तर साइड में क्या है, इसका जो ढलान है ना, ढलान, इसका जो उत्तरी ढलान है बेटा, उत्तर की साइड में है, इसका ढलान है उत्तर वाला, ऊपर वाला ढलान है ना, उत्तरी हिस्से में है, ऊपर की ओर है। इसका ढलान है बेटा क्या, उत्तर की तरफ है। इसीलिए आपने देखा होगा कि कुछ नदियां यहां से निकलती हैं, कुछ नदियां प्रायद्वीपीय भारत से निकलती हैं और उत्तर में बहती हैं। कुछ नदियां ऐसी हैं जो प्रायद्वीपीय भारत से निकलती हैं और उत्तर में बहती हैं और गंगा और यमुना से मिल जाती हैं। आपको ये पता होगा, आपने देखा भी होगा, आपने देखा है बेटा, सोन नदी है ना, कौन सी, चंबल है, बेतवा है, सोन है। यहां पर प्रमुख रूप से 3 नदियां आपको याद होंगी, चंबल, बेतवा और सोन नदी। चलो इससे लिख देता हूं, चंबल है, बेतवा है और सोन नदी है। क्योंकि जो प्रायद्वीपीय भारत का ऊपर वाला हिस्सा है ना, उसका ढलान उत्तर की ओर है, इसीलिए यहां से नदियां बहती हैं बेटा, यहां से बहती हैं। और किसमें, आपके गंगा और किसमें मिल जाती हैं, गंगा और यमुना में मिल जाती हैं। ये लॉजिक समझ जाना, यानी जो प्रायद्वीपीय भारत का उत्तरी हिस्सा है ना, उत्तर वाला हिस्सा, उसका ढलान उत्तर की ओर है। इसीलिए जो 3 नदियां हैं, चंबल, सोन और बेतवा, वो यमुना और गंगा में जाकर क्या करती हैं, अपना जल गिराती हैं। ये आपको समझ में आ गया होगा मेरे लाडलो, आपको क्लियर समझ में आ गया होगा, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो लिख लेना यहां पर, प्रायद्वीपीय पठार का उत्तरी ढलान, प्रायद्वीपीय पठार का उत्तरी ढलान उत्तर की ओर है, उत्तर की ओर है। इसीलिए इसीलिए चंबल, सोन, बेतवा नदियां क्या करती हैं बेटा, प्रायद्वीपीय भारत से निकलकर, प्रायद्वीपीय भारत से निकलकर उत्तर में प्रवाहित होती हैं, उत्तर में प्रवाहित होती हैं। ठीक है, क्लियर समझ में आओगे, बाकी नदियां जब पढ़ाऊंगा ना, सब आपको सब सब क्लियर डिटेल में बताऊंगा। अब क्या है, इसका जो पूर्व, इसका जो ये वाला ढलान है ना बेटा, ये आपका इसका ढलान, ये पश्चिम की पूर्व की ओर है। कुछ ढलान बेटा क्या है, जो आपका प्रायद्वीपीय भारत है ना बेटा, उसका कुछ ढलान इधर साइड में है, पूर्व की साइड में है। इसीलिए आपकी कुछ नदियां से जैसे आपकी गोदावरी है, कृष्णा है, कावेरी है ना, कावेरी है, गोदावरी है, महानदी है। तो लिख लेना मेरा यहां पर नोट बना के, प्रायद्वीपीय पठार का पूर्वी ढलान के कारण
कौन सी नदियां? जैसे आपकी कौन सी है? महानदी है, महानदी है, गोदावरी है, कृष्णा है, कावेरी है। ये क्या करती हैं? बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं, ध्यान रखना। बंगाल की खाड़ी में अपना जल गिराती हैं। ध्यान रखना बेटा कि इसका जो हिमालय का पूर्वी ढलान है ना, वो किसकी ओर है? पूर्व की ओर है। पूर्व की ओर क्या है? कुछ ढलान है, यानी बीच, ये समझना बीच में टापू है। कुछ पूर्व में ढला हुआ है, कुछ पश्चिम में ढला हुआ है, कुछ उत्तर में ढला हुआ है, कुछ दक्षिण में ढला हुआ है। इसीलिए कुछ नदियां कैसी हैं? ये जो नदियां मुख्य रूप से कहां से निकलती हैं? पश्चिम से निकलती हैं। आपने देखा भी होगा, ये जो नदियां हैं वो पश्चिमी हिमालय, पश्चिमी या पश्चिमी पठार से निकलती हैं। ये आपका क्या है? पूर्वी पठार है, पश्चिमी घाट पर्वत, पूर्वी घाट पर्वत है, इधर पश्चिमी घाट पर्वत है। तो कुछ नदियां पश्चिमी घाट पर्वत से निकलने के बावजूद क्या करती हैं? वो बंगाली खाड़ी में क्यों गिरती हैं? क्योंकि उस स्थिति में क्या है? आपके प्रायद्वीपीय भारत का जो पठार है उसका ढलान किधर है? पूर्व की ओर है। इसीलिए मैक्सिमम नदियां क्या करती हैं? अपना जल कहां पर गिराती हैं? अपना जल, मेरे लाड लो, कहां पर गिराती हैं? आपके बंगाल की खाड़ी में ये अपना जल गिराती हैं। इस बात को ध्यान रखना। याद हो गया आपको? बहुत बढ़िया भाई, याद हो ही गया होगा, मुझे पता है। ठीक है, तो आपसे प्रश्न बन जाता है कि यहां पर क्या है? सतपुड़ा पहाड़ियां हैं, ये आपकी सतपुड़ा पहाड़ियां, सतपुड़ा पहाड़ियां यहां पर पड़ती हैं, यहां पर। तो आपसे प्रश्न हो सकता है कि सतपुड़ा पहाड़ियों से प्रायद्वीपीय भारत के पठार का ढलान किधर है? पूर्व की ओर है। इसीलिए महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी आदि नदियां क्या करती हैं? अपना जल बेड़ा कहां पर गिराती हैं? वो बंगाल की खाड़ी में गिराती हैं। ये आपको क्लियर समझ में आ गया होगा। यहां पर क्लियर है? तो आप बोलेंगे सर हमने ऐसा सुना है, हमने ऐसा पढ़ा है। आगे की बात चलते हैं बेटा, आगे बात करते हैं। आपने बिल्कुल पढ़ा होगा, मैं मानता हूं, क्योंकि होशियार बच्चे हो, आपने बिल्कुल पढ़ा होगा। जैसे यहां पर क्या है, अभी मैंने क्या बताया था, ये आपका क्या है बेटा? सतपुड़ा पर्वत श्रेणी है। ये सतपुड़ा है, सतपुड़ा नदी जो क्या है? सतपुड़ा श्रेणी है ना बेटा। सतपुड़ा श्रेणी के ऊपर उत्तर साइड में कौन सी नदी बहती है? नर्मदा। नीचे कौन सी बहती है? ताप्ती। ये ध्यान रखना बेटा, इसके सतपुड़ा श्रेणी के उत्तर में कौन सी बहती है? नर्मदा नदी। और दक्षिण में कौन सी बहती है? ताप्ती नदी। आपसे पूछ आपको पता है नर्मदा पर्वत के दक्षिण में आपकी ताप्ती है और उत्तर में कौन सी? नर्मदा नदी है। यानी नर्मदा नदी घाटी कहां पर है? सतपुड़ा के उत्तर में। और ताप्ती नदी घाटी क्या है? सतपुड़ा पर्वत श्रेणी के दक्षिण में स्थित है। यह आपसे प्रश्न कई बार पूछा गया है। बहुत बढ़िया भाई, समझ में आ गया? समझ में आ गया ना? अब ये नदियां क्या करती हैं? ये दोनों नदियां भ्रंश घाटी में बहती हैं भाई, भ्रंश घाटी में बहती हैं। इसका मतलब क्या हुआ? ये यहां पर क्या था? ये आपका पश्चिमी घाट पर्वत भी तो है भाई। ताप्ती से क्या स्टार्ट हो जाता है? ताप्ती नदी से आपका पश्चिमी घाट पर्वत शुरू हो जाता है, ध्यान रखिएगा। तो कई सालों से, लाखों वर्ष से क्या कर रही हैं नदियां? क्या कर रही हैं? ये इसको काट रही हैं। किसको? लाखों वर्ष से ये जो नदियां हैं ताप्ती और नर्मदा पश्चिमी घाट पर्वत और सतपुड़ा को काट रही हैं। इससे क्या है? ये दोनों नदियां क्या, नदियों ने क्या कर लिया? अपना मार्ग बना लिया, स्पष्ट मार्ग है ना। तो क्या करती हैं? ये आपके भ्रंश घाटी में बहती, भ्रंश का निर्माण कर दिया। जब कोई नदी क्या करती है? पर्वत को काट कर अपना मार्ग बना लेती है उसको, और उसकी घाटी को क्या बोलते हैं? उसकी घाटी को भ्रंश घाटी बोलते हैं। तो दोनों नदियां क्या करती हैं? भ्रंश घाटी में बहती हैं। तो जब क्या है, जब इन्होंने काटा है तो इनका ढलान भी किधर हो गया? अब इनका ढलान पश्चिम की ओर हो गया है। इसीलिए आपकी जो नदियां बेटा कौन कौन सी? नर्मदा और ताप्ती, नर्मदा और ताप्ती ये अपना जल कहां पर गिराती हैं? तो अरब सागर में, अरब सागर में ये अपना जल गिराती हैं, याद रखिएगा। तो नर्मदा और ताप्ती की जो भ्रंश घाटी है वो कहां पर है? इनका जो जल गिरता है वो किधर गिरता है बेटा? पूर्वी पश्चिमी साइड में, अरब सागर में अपना जल गिराती है, याद रखिएगा, है ना। यानी आपसे पूछ लेता है ऐसी कौन सी दो नदियां हैं जो प्रायद्वीपीय भारत के पठार के विपरीत दिशा में, ढलान के विपरीत दिशा में अपना जल गिराती हैं? कौन सी प्रमुख नदियां हैं जो प्रायद्वीपीय भारत के पठार के
ढलान के विपरीत दिशा में अपना जल गिराती हैं, तो आपकी दो नदियां हो जाएंगी बेटा कौन सी, नर्मदा और ताप्ती। इन्होंने उस समय लाखों वर्ष की प्रक्रिया के बाद इन घाटियों को क्या किया है, इन घाटियों काट करके अपना क्या बना लिया है, अपना भ्रंश पैदा किया, और आज ये नदियां विपरीत दिशा में बहती हुई कहां पर गिरती हैं, अरब सागर में गिरती हैं। आपके खंबात की खाड़ी में, आपने पता ही होगा खंबात की खाड़ी में क्या है, ये अपना जल गिराती है मेरे लाड लो। क्लियर समझ में आ गया होगा आपको, क्लियर समझ में आ गया होगा, बहुत बढ़िया। ठीक है, यहां पर लिख लेना एक बात, ताप्ती नदी से, ताप्ती नदी से क्या है, दक्षिण में क्या है, ताप्ती नदी से बेटा क्या स्टार्ट हो जाता है, ताप्ती नदी से कार्डामम पहाड़ियों तक, कार्डामम पहाड़ियों तक पश्चिमी घाट पर्वत का विस्तार है ना, पश्चिमी घाट पर्वत का विस्तार है। मैंने आपको क्या बताया था अभी थोड़ी देर पहले, यहां पर क्या बेटा, एक ये आपका कार्डामम पर्वत है, कार्डामम तो क्या बोलते हैं, कार्डामम पहाड़ियां हैं ये, कार्डामम, कार्डामम पहाड़ियां हैं बेटा, इनको इलायची पहाड़ियां बोलते हैं, क्या इनको इलायची पहाड़ियां भी बोलते हैं, इलायची पहाड़ियां, इलायची है ना, इनको इलायची पहाड़ियां बोलते हैं, याद रखना, इलायची पहाड़ियां बोलते हैं। तो जो आपका पश्चिमी घाट पर्वत है बेटा, इसको क्या बोलते हैं, पश्चिमी घाट पर्वत को सह्याद्री भी बोलते हैं, पश्चिमी घाट पर्वत को क्या कहा जाता है, सह्याद्री भी कहा जाता है, सह्याद्री। अब सह्याद्री का विस्तार कहां से कहां तक है, ताप्ती नदी से लेकर कार्डामम की पहाड़ियों तक आपका सह्याद्री फैला हुआ है। कई बार प्रश्न पूछा गया है कि पश्चिमी घाट पर्वत को किस अन्य नाम से जानते हैं, तो वहां पर आपको लिखा दिख जाएगा सह्याद्री, है ना, वहां पर आपको क्या लिखा दिख जाएगा बेटा, सह्याद्री लिखा दिख जाएगा, तो आप बता दीजिएगा कि सर क्या है, आपका सह्याद्री है। पश्चिमी घाट पर्वत, और यहां पर बेटा क्या है, ये आपका पूर्वी घाट पर्वत है, दोनों जहां पर मिलते हैं क्या बोलते हैं बेटा उसको, नीलगिरी पहाड़ियां, नीलगिरी पहाड़ियां या नीलगिरी गांठ बोलते हैं। तो यहां पर लिख लेना नोट बना के अपनी कॉपी में, पूर्वी घाट तथा पश्चिमी घाट पर्वत, पूर्वी घाट तथा पश्चिमी घाट पर्वत जहां मिलते हैं, जहां मिलते हैं वहां नीलगिरी पहाड़ियां स्थित हैं, वहां नीलगिरी पहाड़ियां स्थित हैं। क्या है बेटा, यहां पर नीलगिरी पहाड़ियां स्थित हैं। जब प्रायद्वीपीय भारत के पठार के अंतर्गत क्या कराऊंगा, कुछ श्रेणियां कराऊंगा, वहां पर बताऊंगा बेटा कि यहां का सर्वोच्च शिखर कौन सा है। आज हमको जानना है प्रायद्वीपीय भारत के पठार के बारे में। जब पठार के अंतर्गत पहाड़ियां कराऊंगा, पहाड़ कराऊंगा, तब आपको यह भी बताऊंगा कि नीलगिरी पहाड़ियों की सर्वोच्च चोटी कौन सी है, पश्चिमी घाट की सर्वोच्च चोटी कौन सी है, पूर्वी घाट की सर्वोच्च चोटी कौन सी है, ये सब कराऊंगा डिटेल में, चिंता मत करो आप लोग, है ना, चिंता मत करिए। बहुत बढ़िया भाई। तो आपसे अगर पूछ ले कि सर ये बताइए, जो हमारा क्या है, जो हमारा नीलगिरी पहाड़ियां हैं, वो नीलगिरी पहाड़ियां कहां पर स्थित, किस राज्य में है, नीलगिरी जो पहाड़ियां वो किस किस राज्य में स्थित हैं, जो नीलगिरी पहाड़ियां हैं बेटा वो किस किस राज्य में है, तो लिख लेना वहां पर कहां पर हो जाती हैं। तो आप बोलेंगे सर एक तो आपके कहां पर है, केरल में है, केरल में स्थित है, कर्नाटक में और तमिलनाडु में, ना, तमिलनाडु। तीन राज्यों में क्या फैली हुई है बेटा, आपकी आपकी ये पहाड़ियां फैली हुई हैं। विश्वास दिलाता हूं बेटा आपके समझ में ये बेहतर ढंग से आ रहा होगा। अगर इतना आप समझ लेते हैं ना, तो आपको कोई फेल नहीं कर सकता, ऐसा मेरा आपसे प्रॉमिस है। जो भी मैंने आज आपको कराया है, इतना अगर आप बेहतर ढंग से समझ जाते हैं ना बेटा, तो आपको कोई किसी भी लेवल पर फेल तो नहीं कर सकता है। ये मेरा आपसे प्रॉमिस है, सीधा प्रॉमिस। क्योंकि जो मैंने कराया है ना, अल्टीमेट है, एकदम अल्टीमेट। अब एक बात ध्यान रखिएगा, यहां मैं आपको एक बात बता दूं बेटा, डेली मेरी जो क्लास होती है ना, डेली बेटा जो मेरी क्लास होती है ना,
8 PM तो सबको पता ही है, आपको 8 PM ज्योग्राफी होती है। सुबह 6 AM करंट अफेयर्स होती है, याद रखना। अब इस पे आपके लिए इंपोर्टेंट क्या है, आपके लिए बड़ा इंपोर्टेंट क्या है, इंपोर्टेंट ये है कि रोजाना 9 AM पे, रोजाना 9 AM पे बेटा मैं क्या स्टार्ट करने वाला हूं, आपके लिए SSC, MTS, CHSL और CGL, इनके लिए मोक स्टार्ट कर रहा हूँ 1 तारीख से, मोक स्टार्ट कर रहा हूँ, मोक 1 तारीख से स्टार्ट कर रहा हूँ। वहां पर क्या होगा, आपका मोक टेस्ट होगा और यूट्यूब पर उसका रिजल्ट दिखाया करूंगा कौन बच्चा टॉप 10 में आया है। तो इसीलिए अन अकेडमी मुझे फॉलो करो, आपका डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है मेरा अन अकेडमी वाला, वहां पर मुझे फॉलो कर लो, जिससे आपको टेस्ट में 1 तारीख से स्टार्ट करा पाऊँ। ठीक है, तो आज के लिए मेरे लाडलो इतना ही बहुत है। ठीक है, मिलता हूँ फिर कल 8 बजे, उसके आगे हम पढ़ने वाले हैं प्रायद्वीप भारत के पठार के बारे में, और आगे पढ़ेंगे, है ना। चलिए, तो आज के लिए नमस्कार, थैंक यू सो मच, आपने बहुत बहुत साथ दिया, धन्यवाद भाई। और कमेंट करना बेटा, ऑफलाइन कमेंट करके बताया करो कि आपको क्लास कैसी लगी है।